हेलो गाइस, पहले तो वेलकम टू आवर फर्स्ट वीडियो फ्रॉम स्टंप टॉक्स विद साहिल ऑन आवर यूट्यूब पेज। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आगे देखने को अच्छी लगे, कुछ कमेंट्स हो, कुछ चीज़ ठीक ना लगे, किसी स्टैट पे आपको कुछ लगे कि हमने गलत कहा है, तो प्लीज़ हमें कमेंट्स पे बताइएगा। बाकी हम आज अपनी ये पहला वीडियो शुरू करेंगे अबाउट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफ़ी और उसकी हिस्ट्री क्या है, कब से शुरू हुआ और बॉर्डर गावस्कर ही क्यों नाम बोलते हैं। तो इसके आसपास विल स्टार्ट द टॉपिक। और पहला ये है हमारा कि हमारी पहली मेमोरी, जैसे मैंने और हरी भाई ने आपस में पहले भी हमने बात करी थी कि हम दोनों की पहली मेमोरी बॉर्डर गावस्कर की है, वो 2001 सीरीज एपिक फॉलो ऑन के बाद जो द्रविड़ और लक्ष्मण की इनिंग, जो शायद बॉर्डर गावस्कर की पूरी हिस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स या मतलब कमबैक्स में, मतलब क्योंकि फॉलो ऑन एनफोर्स किया था इंडिया को, उसके बाद वहां से मैच जीतना फॉलो ऑन, मतलब 200 रन का लीड है ऊपर से, एंड देन उसको पहले लीड कवर किया, उसके बाद विनिंग टारगेट सेट करके जीतना। तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट कमबैक्स एवर, एंड दैट इनिंग्स राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण का। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच की ट्रॉफी है, बट बॉर्डर गावस्कर से पहले हम क्रिकेट खेलना शुरू करें, जब तक सीरीज़ का नाम बॉर्डर गावस्कर हो, उससे पहले इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार जब सीरीज़ खेली वो वे बैक इन 1947, जस्ट कुछ दिनों के बाद हमारे इंडिपेंडेंस के बाद हम गए ऑस्ट्रेलिया खेलने फॉर अ 4 मैच सीरीज़। तो 4 मैच सीरीज़ ऑब्वियसली होम कंडीशंस, हम बहुत अर्ली थे, एक्सपोजर नहीं था इंडिया को, हम जस्ट ऑब्वियसली हम इंडिपेंडेंस के बाद के थे। तो उसमें ब्रैडमैन ने बहुत रन मारे थे, ब्रैडमैन वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन क्रिकेट, वर्ल्ड क्रिकेट। हाँ, तो ब्रैडमैन ने वो रन बनाए, इंडिया वाज अंडरकुक थोड़ा और हम 4-0 हार गए थे, क्लीन स्वीप। हाँ, तो उसके बाद सेकंड सीरीज हुई हमारी 1956 में, 3 मैच सीरीज जो हुई, ये भी इंडिया आई थी ऑस्ट्रेलिया खेलने, इंडिया आए थे ना वो, इन इंडिया था वो, इन इंडिया, हाँ इंडिया आए थे वो लोग खेलने 1956 में, जिसमें भी ऑस्ट्रेलिया 2-0 जीत गए थे। तो शुरू में बहुत डोमिनेटिंग थी ऑस्ट्रेलिया, ये जब तक ब्रैडमैन एलन बॉर्डर का अर्ली डेज थे, बहुत डोमिनेटिंग थी। तो उसके बाद रफली 1956 से लेकर 20-22-3 इयर्स तक हमेशा ऑस्ट्रेलिया ने, मतलब हार्डली इंडिया ने 5 मैच कुछ जीते हैं। हाँ, मैचेस जीते, सीरीज तो एक भी नहीं जीते। फिर आता 1979, पहली बार 6 मैच सीरीज हो रही थी, जो मतलब आज तक उसके बाद भी कभी नहीं हुई, बीजीटी के 6 मैच सीरीज टेस्ट मैच की। तो वो बहुत ही वो थी जिसमें हमारा गावस्कर था, वी हैड अ गुड प्लेयर। यहाँ उनकी तरफ से थोड़ी इनएक्सपीरियंस साइड थी ऑस्ट्रेलिया की एज कम्पेयर टू इंडिया, एग्जैक्टली, बट स्टिल हम 2-0 जीत गए, बट उसमें मैक्सिमम ड्रॉज हुए, काफी इंटरेस्टिंग सीरीज थी वो भी। और गावस्कर ने मेन परफॉर्म किया। हाँ, गावस्कर वाज द मेन परफॉर्मर ऑफ दैट सीरीज। और इन सब चीज़ों के बारे में ना हरी भाई, जैसे ये जो 60s से लेकर 90s या 2000 तक हमने मैच देखा नहीं है, तो इस मामले में मेरे को बहुत सही लगता है मेरे ससुर जी से डिस्कस करना। उनको ना क्रिकेट, आप लास्ट टाइम आए थे, हम बैठ के बात नहीं कर पाए, उनको क्रिकेट, उनको मैचेस बॉल बाय बॉल और रन्स याद है। जैसे मैं उनको बोलूँ कि 1970s में जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई थी, तो क्या वो मैच बाय मैच, इनिंग बाय इनिंग उनको याद है कि ऐसा हुआ था, ऐसा हो। तो बहुत मज़ा आता है उनके साथ बैठने का। तो ये भी एक बार मैंने उनसे डिस्कस किया हुआ था कि जब ये ब्रैडमैन का टाइम गया, उसके बाद जब एलन बॉर्डर आया तो कितनी स्ट्रॉन्ग थी, और वो दौर था जब वेस्ट इंडीज वाज डोमिनेटिंग, सबसे अच्छी टीम थी वेस्ट इंडीज। और फिर आता है उसके बाद 1987। 1987 में क्या होता है, सुनील गावस्कर बनते हैं पहले प्लेयर इन टेस्ट हिस्ट्री टू स्कोर 10,000 रन्स। यस, 10,000 रन्स, हाँ। और उसके आसपास ही शायद एलन बॉर्डर के भी 10,000 रन्स हुए थे। तो 1992 तक हम 47 से खेलना शुरू हुए, वी आर नाउ इन 1992। तो हम रफली ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले थे 50 मैचेस खेले थे, उसमें से 8 मैचेस को जीते थे हम लोग। सीरीज एक भी सीरीज नहीं, पिछली सीरीज हम जीते थे, मतलब वो वाला सीरीज जीते थे, 2-0 जो हम जीते थे। उसके बाद हम ज्यादा तो डोमिनेट करा, मतलब 50 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया 24 जीत रही है, इंडिया सिर्फ 8, बाकी ड्रॉ। तो ये जो उसके बाद 87 से लेकर 95 तक बहुत नाम हुआ बॉर्डर एलन बॉर्डर का ऑस्ट्रेलिया में, सुनील गावस्कर का इंडिया में। और एक दौर था जब ये दोनों कैप्टन्स थे, अपनी रिस्पेक्टिव, दोनों ने जब 10,000 रन मारे थे, दोनों कैप्टन्स थे। तो उसके बाद डिसाइड करा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड ने कि उनको एज ए ट्रिब्यूट सुनील गावस्कर को और एलन बॉर्डर को, इन दोनों ने बोर्ड्स ने बैठ के डिसाइड करा कि अब हम सीरीज खेलेंगे
जिसका नाम होगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। यस। और एक पैक्ट साइन हुआ कि हर 2 इयर्स के साइकिल में एक सीरीज होगी, एक होम होगी इंडिया के लिए, यहाँ आएंगे वहाँ जाएंगे, वैसे चलती रही है सीरीज। तो 1996 में खेली गई पहली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, और सरप्राइजिंगली दोनों रिटायर हो चुके थे, गावस्कर और एलन बॉर्डर उस टाइम तक। तो जो पहली सीरीज हुई वो हुई ओनली 1 मैच सीरीज, तो वो सचिन कैप्टन था। सचिन कैप्टन था। सचिन की पहली कैप्टन वाली कैप्टनसी जिसमें था पहले टेस्ट सीरीज में। हाँ, तो इंडिया जीत गई बहुत अच्छे से। मोंगिया ने मारा था 150 रन, 150 प्लस मोंगिया का था, और कुंबले ने भी लिया था पूरे टेस्ट में 9 विकेट्स कुछ लिए थे उसने। बहुत अच्छा वो था, और वो सीरीज एक ही मैच की थी, हम वो सीरीज जीत गए। तो ये शायद दूसरी सीरीज थी जो हम बॉर्डर गावस्कर जीते थे। दोनों इंडिया में थे। दोनों इंडिया में जो थी हम जीते थे। तो अभी तक हम बाहर जाके अभी तक दुक्का कभी मैच जीत जाते थे, तो बात अलग थी। तो फिर ये 1996 में शुरू हुई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। इसका इकलौती सीरीज का एक ही मैच जो थी वो खेला गया इंडिया में। इंडिया जीत गई, सचिन तेंदुलकर वाज द कैप्टन। और फिर 1997 में फिर से बॉर्डर गावस्कर होती है, और फिर से ऑस्ट्रेलिया आती है इंडिया में। यस। हाँ, और वो जब इंडिया आए हैं तब हाई चांसेस है कि हम ही जीते। हाँ, उनके लिए भी फॉरेन कंडीशन वाला रीजन, हमारे पास स्पिनर्स अच्छे होते थे उस टाइम पे। तो उस सीरीज में 2-1 इंडिया वो सीरीज जीत गई, जिसमें सचिन वाज द हाईएस्ट रन स्कोरर और प्लेयर ऑफ द सीरीज। 200 मारे थे। हाँ, 200 बनाए। कुंबले ने उसमें 23 विकेट्स लिए। सोचो यार, 3 मैच की सीरीज में 23 विकेट्स, व्हाट अ स्टैट। मतलब उससे पहले वाले साल पे भी 9 विकेट लिए थे, मतलब भले एक मैच के इसमें। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और फिर उसके बाद आती है 1999, इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रेट ली, द फास्टेस्ट बॉलर। यस, ये 1999 की जो बीजीटी थी उसमें इंडिया गई थी ऑस्ट्रेलिया, और उसमें वर्ल्ड को पहली बार दिखा था ब्रेट ली की पहली सीरीज थी वो, पहला डेब्यू सीरीज थी वो। और उसने 12-15 विकेट्स लिए, 13 विकेट्स लिए। और ऑस्ट्रेलिया की होम कंडीशंस थी, बहुत डोमिनेट कर रहा उन्होंने, और हम हारे 3-0 हार गए। बहुत अब वो मुझे याद नहीं है 99 की, क्योंकि जस्ट उसे मैच देखना शुरू किया था ना, तो उतना हमने देखा नहीं है, मतलब ये सब बस साल के थे। हाँ, बस वो सुना है बस। जब हम 2001 का जो हम पहले बोल रहे थे हमें याद है, तो फिर 99 की बात हुई थी। ब्रेट ली वाज अ सेंसेशन, मतलब भाई वो जब व्हेन ही केम टू द क्रिकेटिंग वर्ल्ड, भाई मतलब वो बंदे ने एक बहुत बड़ा एक मार्क बनाया था, बेंचमार्क सेट कर दिया। वही मतलब आते ही वो अख्तर उस टाइम पे जो फास्ट, मतलब उसके 99 से पहले खेला, उसी टाइम पे, मतलब ऑलमोस्ट द सेम टाइम पे ही, मतलब 1-2 साल का फर्क होगा। बट वही मतलब जो 155-160 पे फेंकते हैं भाई, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। एंड व्हेन वो लोग इतना कंसिस्टेंटली फेंक रहे हैं एंड विकेट्स भी ले रहे हैं, मतलब बहुत सही था। उसके बाद हम पहुंचे 4th बॉर्डर गावस्कर, जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हिस्ट्री में बहुत याद रही। आवर फर्स्ट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो हमने देखी, और 90s के बच्चे जो क्रिकेट देख रहे हैं जनरली यही फर्स्ट सीरीज है। 91, 92 के आसपास के जो बच्चे हैं, बच्चे तो नहीं मतलब जो लोग हैं, तो वो यही देखते हैं। मतलब इसी से उन्होंने लोगों ने बॉर्डर गावस्कर हमको पहली बार पता चला अच्छे से। और क्या सीरीज थी यार, बहुत बढ़िया। मतलब इतनी हवा थी उस सीरीज की। मुझे याद है कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया आ रही है, 15 मैच की स्ट्रीक है, अनबीटेबल्स, और टीम, और उसके फर्स्ट मैच में भी वो लोग जीत गए थे, डोमिनेटिंग 10 विकेट से जीत गए थे शायद, कुछ ऐसा हुआ था। एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, बट हाँ, वॉर्न उसमें छाया हुआ था, स्टीव वॉक कैप्टन, और बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीरीज थी। और लग रहा था, और वो टाइम था, हम उस जनरेशन से जहां हमने ऑस्ट्रेलिया को पीक पे देखा है, और वो पीक की शुरुआत थी ना 2001 के आसपास। वो जो हेडन, लैंगर, गिलक्रिस्ट, पॉन्टिंग, ये सब एक नए वो फिर भी मतलब थोड़े और टाइम के बाद आए थे, पर उस टाइम पे वही ये वगैरह थे, मतलब शेन वॉन मैग्रा, ब्रेट ली भी था, स्टीव वॉ, मार्क वो, पॉन्टिंग भी था। पॉन्टिंग हाँ जस्ट आया था इंटरनेशनल सीन पे उस टाइम पे खेला पॉन्टिंग। 99 को याद है। हाँ, 2001 में पॉन्टिंग भी था। गिलक्रिस्ट नहीं था शायद उस टाइम पे, था हाँ, नहीं, गिलक्रिस्ट ने लेट डेब्यू किया, 27 में डेब्यू, आई थिंक 99 वर्ल्ड कप में भी था वो 99 याद नहीं है। तो फिर ऑस्ट्रेलिया जीतती है पहला मैच, और वो था 16th मैच इन अ रो। एक अलग हिस्ट्री बनाते हुए आ रही थी ऑस्ट्रेलिया, और जीत गई। और सबको ये लग रहा था कि डन एंड डस्टेड, ये सीरीज भी अब ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। और यहाँ एक दुख की बात ये थी कि हमारी होम कंडीशंस थी, और हमें भी पता था कहीं ना कहीं कि नहीं जीत सकते इस ऑस्ट्रेलियन टीम से। और बाद में ये बताया भी, इस ऑस्ट्रेलियन टीम ने, ये जो 11-15 की टीम थी, उन्होंने बताया भी कि एक टाइम पे देवर अनबीटेबल्स। तो फिर उसके बाद सेकंड टेस्ट मैच शुरू होता है, उसमें ऑस्ट्रेलिया बनाती है, इंडिया बनाती है फर्स्ट इनिंग में नहीं, ऑस्ट्रेलिया बनाती है रफली अराउंड 460-470 रन, और इंडिया 160-170 पे ऑल आउट हो जाती है। और अब उसके बाद लोगों ने कहा था कि वो थोड़ा एरोगेंट था स्टीव वॉक का, वो फॉलो ऑन देना कि आप इनकी कंडीशंस में खेल रहे हो, और ऐसा भी नहीं था 4th डे आ गया है।
फॉलो ऑन मिल गया जी हमें। और उससे पहली इनिंग में सबसे अच्छी चीज ये हुई थी कि लक्ष्मण बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला था। मेरे को याद है 50s कुछ मारा था, 50 नॉट आउट शायद या लास्ट विकेट वो आउट हुआ था। और उस इनिंग से देखते हुए ही उसको नेक्स्ट इनिंग में शायद वन डाउन भेज दिया था, 6 आता था शायद उसको वन डाउन भेज दिया था। और फिर उसके बाद तो वन डाउन भेजा था। ओपनिंग मुझे लग रहा था ओपनिंग है, द्राविड और लक्ष्मण ओपनिंग आए थे। द्रविड़ लक्ष्मण ओपनिंग नहीं आया था, मेरे को याद है 3rd या 4th विकेट का हाँ, फर्स्ट वसीम जाफर गुजरा, वसीम जाफर के साथ आया था शायद। ओपनर्स अलग थे। हाँ। उसके बाद सचिन आया था, सचिन से पहले लक्ष्मण आया था, फिर सचिन आया था, फिर द्रविड़ आया था। हाँ। तो मेरे को याद है लक्ष्मण खेल रहा था, सचिन आया, सचिन भी थोड़ी देर टिका आउट हो गया, फिर लक्ष्मण द्रविड़ वाली वो लेजेंडरी, उन्होंने 1.5 दिन बैटिंग करी थी। और कहाँ ईडन गार्डन्स कोलकाता का वो मैच, लेजेंडरी मैच, आज भी आप बात करोगे 376 हाँ, पार्टनरशिप। तो दिस इज द 376 जिसमें लक्ष्मण ने बनाए थे 281 और द्रविड़ ने 180। और वो मैच हम फॉलो ऑन के बाद भी जीत गए और फिर सीरीज हो गई 1-1 और नेक्स्ट मैच भी हम जीत गए। उसमें एक्चुअली बात एक और चीज है, हरभजन ने शायद हैट्रिक लिया था। हाँ, यस, हरभजन ने तो बॉलिंग में भी हाँ, मतलब बॉलिंग भी बहुत अच्छी हो गई थी। अगेन हरभजन वाज न्यू टू, विकेट ली थी ना। हाँ बहुत लिया था, पॉन्टिंग को बहुत तंग किया उसने। और ऑस्ट्रेलिया और हरभजन का तो चलते रहता है। मेरे को याद है अभी भी वीडियोस कुछ वायरल होती है जिसमें यंग पॉन्टिंग और यंग हरभजन यस, वनडे मैच था शायद, जिसमें हरभजन ने पॉन्टिंग को आउट करा और सेंड ऑफ करा था। और तब से ही हवा क्रिएट हो गई थी कि देयर इज समथिंग बिटवीन हरभजन एंड ऑस्ट्रेलिया। एग्जैक्टली, तो वो सीरीज हम जीत गए, बहुत अच्छी सीरीज थी। और फिर उसके बाद 2003 में ऑस्ट्रेलिया हम गए खेलने, 4 मैचेस की सीरीज जो हमने ड्रॉ किया था, 1-1 ड्रॉ, और हमने रिटेन करा। स्टिल ऑस्ट्रेलिया ये जीत नहीं पाई, तो फिर रिटेन हमने करी थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। फिर 2004 में जो 6th बॉर्डर गावस्कर इंडिया में हुई वो ऑस्ट्रेलिया जीत गई थी शायद 2-1 जीते थे वो। फिर 2007 में जो वो हुई ऑस्ट्रेलिया में, और ये फिर एक बहुत अनदर एक्साइटिंग और बहुत मसालेदार सीरीज रही थी जिसमें वो मंकी गेट स्कैंडल हुआ था। उसमें ये एलिगेशन लगे थे कि हरभजन सिंह ने मैच के दौरान साइमंड्स को, लाइव फुटेज भी है उसका, पता नहीं उसने क्या बोला, कि उसने उसको कुछ इशारा करा और ही सेड समथिंग। और उसी टाइम शायद साइमंड्स ने अपने कैप्टन से बात करके अंपायर को बता दिया था कि भाई कुछ रेशियल मतलब अब्यूज कर रहा था। और उसने, साइमंड्स का कहना था कि हरभजन ने साइमंड्स को कहा मंकी। और ये उस मैच में तो नहीं, पर उसके बाद मतलब मैच खत्म होते होते ही बहुत बड़ी बात हो गई। हाँ। और आईसीसी ने हरभजन पे लगा दिया 3 टेस्ट मैच का बैन। हाँ। और इंडिया वो मैच भी हार गई, उसमें वो भी बहुत गंदी हुई थी अंपायरिंग, बहुत बुरी, मतलब वो स्टीव बकनर और एक और था उसमें डैरिल हार्पर, बहुत बुरी अंपायरिंग हुई, बहुत बुरी। और उससे पहले गलत डिसीजंस इतने सारे हुए और सरप्राइजिंगली कुंबले और पॉन्टिंग ने बैठ के एक पैक्ट साइन करा था। हाँ। जिसमें जो अंपायर्स कॉल वाली चीजें होती है वो रखा था उन्होंने कि जो फील्डर ने कैच कर लिया तो कि फील्डर से पूछेंगे। exactly. और मुझे उसमें लगता है पॉन्टिंग ने वो यहाँ साइन करा, रूम में जाके फाड़ दिया। उसके बाद जो वो कर सकते थे उन्होंने करा और वो मैच जीत गए। वहाँ पे मुझे एक और इंसिडेंट उसमें याद है, माइकल क्लार्क का एक बढ़िया सा एड्ज लगा था उसपे और स्लिप पे कैच लिया, और ये बंदा प्रॉपर एज स्लिप पे कैच गया और अंपायर का वेट कर रहा है, मतलब भाई। और उस टाइम पे सुनील गावस्कर पूछ भी रहा था, मतलब व्हाट इज ही वेटिंग फॉर। मतलब लोगों को उस टाइम पे ये लगा था कि पीपल से, उस टाइम तो अगर आप यू विल गो बैक और उस पे देखोगे आप, स्टार स्पोर्ट्स पे भी द बॉइलिंग पॉइंट नाम से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है स्टार स्पोर्ट्स ने, वो जरूर देखना अगर आप क्रिकेट फैन हो। कहाँ से वो हाइप और ज्यादा वो हो गई थी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की, तो वो बॉइलिंग पॉइंट वाज देयर जिस पे वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री बनी है, इस बॉइलिंग पॉइंट पे कि यहाँ चीज़ें बहुत खराब हुई। मतलब 8-8 10-10 घंटे के वो चले, जिसमें मीटिंग्स चले, हियरिंग्स हुई, जिसमें पहले जब इंडियन टीम अंदर गई तो इंडियन टीम के मैनेजर ने कहा इट्स नथिंग, कुछ नहीं, फ्लो में हो गया, हाइट ऑफ द मोमेंट में हो जाता है। और फिर जब ऑस्ट्रेलियन टीम अंदर गई साइमंड्स के साथ, आई रिमेंबर माइकल क्लार्क था, पॉन्टिंग था, और उन सबने जाके अंदर बोल दिया कि यस हरभजन ने मंकी कहा और हमने सुना। हाँ। और उसके बाद हरभजन पे 3 दिन का बैन लग गया। और उसके बाद हम, ये हुआ कहाँ था ये इशू? ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। हाँ। हुआ था, कहाँ हुआ था ये? ब्रिस्बेन में हुआ था, एडिलेड में हुआ था। उसके बाद हमने ब्रिस्बेन जाना था, हमें कैनबरा जाना था हमने वन ऑफ मैच खेलने, हाँ, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर 11 के साथ। तो और अगले दिन इंडिया ने मना कर दिया कि हम नहीं जा रहे खेलने, दिस इज बैड। और जब कुंबले ने बाद में बताया भी कि वो जो रेशियल क्या कहते हैं हिंदी में उसको, कैसी टिप्पणी, हिंदी में कुछ प्रॉपर वो बोलते हैं कि आप किसी की कास्ट, क्रीड, कलर को लेकर आप अगर किसी के ऊपर टिप्पणी कर दो तो वो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। आपको एज अ कंट्री देखेंगे कि आप रेसिस्ट हो। तो कुंबले ने उस टाइम और एक बार वो दाग लग गया तो फिर वो निकलना कुंबले का यही वो था कि आज अगर हम कुछ ना बोले, हरभजन पे बैन लगे और हम खेलने चले जाए,
तो जब भी हिस्ट्री याद करेगी उस दिन को तो एवरीवन विल से कि इंडिया इज अ रेसिस्ट कंट्री। यस। और उसको लेकर हमने, हमारे मैनेजर ने तो बहुत सारे डिफेंस दिए थे कि हम तो इंडिया में तो वी प्रे मंकीज, हम ऐसा नहीं बोल सकते, ये वो। और चल भी रहा था इस मैच से पहले, इस सीरीज से पहले जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया आई थी तो बैनर्स दिखे थे जिसमें लोगों ने मंकी करके, साइमंड्स को हाँ, मंकी मंकी करके लिखा हुआ था क्राउड ने। तो ये पर वैसे ये कहा नहीं कहा ये हमें नहीं पता, पर उसके बाद जब इंडिया ने जाने से मना कर दिया, बीसीसीआई का प्रेशर पड़ा, फिर हरभजन से बैन हटा और फिर हम अगला मैच खेलने गए और अगला मैच हम जीत गए थे। और अगला मैच जीतने के बाद हमने, ठीक है ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से सीरीज जीत गई, बट उसके बाद अराउंड 9-10 ईयर्स तक हमारी डोमिनेंस रही। सिर्फ 11 और 14 था जब वो हमारे यहाँ के जीतते थे, हमारी डोमिनेंस शुरू हो गई थी। और उसके बाद 2014 में जब बॉर्डर गावस्कर चल रही थी और धोनी ने रिटायरमेंट ले लिया था बीच टूर में उसने रिटायरमेंट लिया था और कोहली को कैप्टन बनाया। उसमें शायद पहला टेस्ट कोहली कैप्टन कर रहा था, फिर सेकंड में धोनी आया, हार गया शायद, हार गया उसने, फिर रिटायरमेंट ले लिया वहां से। थर्ड मैच में आई रिमेंबर हम कुछ 320 कुछ चेज कर रहे थे और हम शायद 40 रन से हारे। हाँ। और वहां पर दिख गया था कि कोहली एज अ कैप्टन, कोहली का एज अ माइंडसेट क्या है कि वील गो फॉर द किल, हम जीतने ही जाएंगे नो मैटर उस प्रोसेस में हम हार जाएंगे कुछ। तो वो 2014 से एक नया दौर शुरू हुआ। A new Indian team was created under विराट कोहली जो एग्रेसिव थे, मतलब वो लोग ऑन देयर फेस, एग्जैक्टली, मतलब अगर तुम लोग है तो हम भी करेंगे भाई। ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में जब भी कोहली के प्रेस कॉन्फ्रेंस होते थे, वो कभी हारने के बाद भी उसने ये नहीं कहा कि फील्ड है या जी पिच की दिक्कत है या आपको कंडीशंस ऐसी मिलती है। उसने कहा वी आर हियर टू प्ले, वी आर हियर टू विन, हम सिर्फ पार्टिसिपेट करने नहीं आए। और वो लग रहा था कि दे आर प्लानिंग समथिंग। और मानो या ना मानो गाइस, मुझे भी ऐसा लगता है कि कोई टीम, कोई प्लेयर की वैल्यू तब है जब वो अवे कंडीशंस में कैसा खेलता है। हाल फिलहाल में तो इंडिया होम कंडीशन में भी अच्छा नहीं खेल रही, बट स्टिल आप प्लेयर को या टीम को जज करते हो कि आप घर से बाहर जाके कैसे खेलते हो। और कोहली, शास्त्री, पूरी टीम का वो होता नहीं है, पूरी टीम एक माइंडसेट से खेल रही थी कि हम ऐसे ही खेलेंगे। और ईशांत शर्मा, उमेश यादव, ये सब थे उस टाइम टीम में। 14 के बाद शुरू हुए और फिर हम आते हैं 2018-19 सीरीज, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज रही। पहली हम ऑस्ट्रेलिया जाके जीते कोहली की कैप्टनसी में। तो उसके बाद आए हम 18-19 से, फिर उसके बाद आए हम 2021 वाली सीरीज में। वो तो बहुत, मतलब जब मैं वो सीरीज देख भी रहा था ना, मुझे याद है ऊपर बैठे थे, मिड ऑर्चिड में थे, कि जब वो सीरीज चल रही थी और जैसे वो सीरीज खत्म हुई तो हरित भाई वगैरह गेस्ट थे उस टाइम आए हुए, तो मैंने उनको कहा भी कि दिस इज प्रॉपर मूवी स्टफ। मतलब एक मूवी का जैसा होता है कि पहला टेस्ट मैच पहले ही अनाउंस हो गया, कोहली एक मैच के बाद नहीं खेलेगा। एडिलेड में था, नहीं पिंक टेस्ट था, पता नहीं था कहाँ। फर्स्ट वाज अ पिंक टेस्ट मैच और हम वो 36 ऑल आउट हो गए सेकंड इनिंग में। पॉन्टिंग से लेकर क्लार्क सब ने कहा दिस इज 4-0 व्हाइट वॉश। माइकल वॉन ने भी कहा था। और उसके बाद रहाणे के हाथ में कैप्टनसी आई, रहाणे ने बहुत अच्छी बैटिंग, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स भी नहीं थे, मतलब अपने बॉलर्स भी शायद शमी वगैरह उसके बाद होना शुरू हुआ था। जैसे सेकंड टेस्ट मैच में पूरी टीम थी हमारी, हम वो मैच जीते जिसमें रहाणे ने 100 मारा था। उसके बाद हम तीसरे टेस्ट मैच पे आए और वो ऑलमोस्ट हम हार गए थे, पर उसके बाद अश्विन और हनुमा विहारी ने अराउंड कितने ओवर्स खेले थे उन्होंने, भाई दोनों ने मिलके अराउंड 280-300 बॉल्स खेल के हमें ड्रॉ करा दिया था। मैच में हुआ था बहुत इंजरीज हुई थी, बहुत इंजरीज। हाँ। शमी इंजर्ड हो गया था हरी भाई 36 ऑल आउट के बाद वाले मैच। हाँ, वही मैं बोला सेकंड टेस्ट पे यहाँ लगी थी। एग्जैक्टली वो सेकंड टेस्ट नहीं खेला था, सेकंड टेस्ट में ही नहीं था, अपने बॉलर्स नहीं थे तब। सिराज का डेब्यू हुआ था शायद, सिराज का डेब्यू था वो। तो सेकंड टेस्ट मैच हम जीत गए, थर्ड हमने ड्रॉ करा लिया, फोर्थ मैच के लिए गए हम फिर ब्रिस्बेन गाबा। और बहुत बातें थी गाबा की कि गाबा इज द फोर्ट्रेस, कोई नहीं जीता ऑस्ट्रेलिया से लास्ट 1978 ऐसा कुछ नंबर था। और एकदम वी ब्रीज्ड गाबा, करिश्मा ही था भाई। हमने लास्ट इनिंग में वी चेज्ड अराउंड 328 का टारगेट चेज किया था, जिसमें हमने ओपनिंग में गिल के 90 मारे थे, 91 रन बनाए थे और उसके बाद पंत की एक्स्ट्राऑर्डिनरी 89 नॉट आउट। हाँ, तो उसके बाद हम वो जीत गए और तब से इट्स अ थिंग कि इंडिया जब ऑस्ट्रेलिया जा रही है तो अब हम मान के चलते कि हम जीत सकते हैं। मतलब अपना वी ऑलवेज हैव अ चांस, मतलब वी ऑलवेज हैव अ चांस। टुडे वी कम डाउन टू फोर्थ टेस्ट मैच और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज ड्रॉ है और हम जा रहे हैं बॉक्सिंग डे में। व्हाट मोर? यस, मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट। नो, आई मीन मेलबर्न इज ऑलवेज एक्साइटिंग। बोलना फिर ये भी नहीं कि आप मेलबर्न पहुंच कैसे रहे हो। अगर हम 2-1 आते या 2-0 पहुंच के आ रहे होते तो फिर वो नहीं। अभी हम 1-1 पे, सीरीज एकदम लेवल है और आई एम जस्ट लविंग इट। और वो जो आसपास हो रहा है
कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया पहले कोहली का कुछ कोहली हुआ, का था, अभी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया है। वो सब माइंड गेम्स है एंड आई एम वेरी मच ओके विद इट। और बहुत लोग अभी बोल रहे हैं ना वो कि इंडिया को प्रैक्टिस के लिए पिचेस अलग मिली, ऑस्ट्रेलिया को अलग मिली, ये गलत बात है। इसको मैं गलत नहीं बोलूँगा। याद है आपको 2021 में जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया आई थी, नागपुर टेस्ट 2.5 दिन में खत्म हो गया था और ऑस्ट्रेलिया ने कहा था हमें इसी ग्राउंड में प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट पिच नहीं मिलती प्रैक्टिस करने के लिए, वो प्रैक्टिस पिचेस होती तो उनको उसी में करनी थी। और जब तक ये न्यूज़ आई कि ऑस्ट्रेलिया वांटेड टू प्रैक्टिस तो ग्राउंड में जाके पानी डाल दिया और वो स्ट्रेटेजिकली था, होम कंडीशन को ऐसे ही अपनी तरफ फेवर करते हैं। सही है, मतलब वो थोड़ा तो रहना चाहिए। वो भी यही कर रहे हैं, वो भी तो कर रहे हैं, एब्सोल्युटली फाइन विद इट। ऐसा ही होता है, होम कंडीशन का बेनिफिट सब कोशिश करते हैं रखने की, और वही ऑस्ट्रेलिया कर रही है। और बॉक्सिंग डे मैच आ गया है, बॉक्सिंग डे पे छोटी सी मैंने एक रील बनाई है, अब वो जाके देखना। बाकी दिस इज इट गाइस। और अभी तक की हिस्ट्री जो बोलती है एक शॉर्ट वो कि बीजीटी के रिकॉर्ड्स क्या हैं। बीजीटी Highest run scorer, सचिन 3262 रन्स राउंड। राउंड, हाँ माइकल क्लार्क, ये तो मेरे को याद है, 65 इनिंग्स। ओ भाई, माइकल क्लार्क का हाईएस्ट टॉप स्कोरर है, 329 रन्स का। और नेथन लायन मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स। अश्विन का 4 विकेट से, मतलब कम है उसका, 118 विकेट्स नेथन लायन और 114 विकेट्स अश्विन। तो बस यहाँ हम वीडियो ख़त्म करते हैं। बाकी प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, कमेंट। आपको कोई बातें अच्छी लगी तो उस पर भी कमेंट करो। अगर आपको लग रहा है कोई फैक्ट हमने गलत कहा या हमें एग्जैक्ट पता नहीं था, प्लीज़ उस पर भी बताइए। एंड स्टे ट्यून्ड, कल से मैच शुरू हो रहा है, लेट्स सी कैसा चलता है। लेट्स चीयर फॉर टीम इंडिया। लेट्स चीयर फॉर टीम इंडिया।